न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। जो डालते हैं आज की हेडलाइंस। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 को, जरांगे ने की अनशन खत्म करने की घोषणा। राज्य की सत्ता हासिल करना मेरा लक्ष्य, पवार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 को। लोकसभा 26 जून को अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। सदन के सदस्य उम्मीदवारों के समर्थन में प्रस्ताव के लिए एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक नोटिस दे सकते हैं। लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। 18वीं लोकसभा की पहली बैठक 24 जून को होगी। लोकसभा की ओर से जारी एक बुलेटिन में कहा गया है कि अध्यक्ष के चुनाव के लिए तय तिथि से एक दिन पहले दोपहर 12 बजे से पहले कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद के लिए किसी अन्य सदस्य के समर्थन में प्रस्ताव के लिए महासचिव को लिखित रूप से नोटिस दे सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। जरांगे ने की अनशन खत्म करने की घोषणा। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने गुरुवार को छठे दिन अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल में जरांगे से मुलाकात की और उनसे लंबी चर्चा के बाद आश्वासन दिया। इसके बाद जरांगे ने भूख हड़ताल समाप्त करते हुए सरकार को मुद्दा हल करने के लिए 1 महीने का समय दिया। राज्य के मंत्री और मराठा कोटा उप समिति के सदस्य शंभुराजे देसाई और शिवसेना के सांसद सन्नीपान भुमरे ने गुरुवार को अंदरवाली सराटी पहुंचकर चर्चा की। जरांगे ने पत्रकारों से कहा कि अगर सरकार हमें आरक्षण प्रदान नहीं करती है तो हम खुद सरकार बनकर इसे ले लेंगे। अगर 1 महीने में मांगे पूरी नहीं होती है तो ना तो विपक्ष के सदस्य और ना ही सरकार में शामिल लोग हमारे पास आए। हम उनके नाम घोषित करके एक-एक को राज्य विधानसभा चुनाव में हराएंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की। राज्य की सत्ता हासिल करना मेरा लक्ष्य, पवार। रकांपा शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि उनका लक्ष्य महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करना है। इसके लिए पार्टी को इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करनी होगी। इसके लिए कार्यकर्ता अभी से काम में जुट जाए। ज्ञात हो कि हाल ही में संपन्न आम चुनावों में शरद पवार के नेतृत्व वाली रकांपा ने लोकसभा की 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 8 पर जीत हासिल करके प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही पवार बारामती में लोगों से मिल रहे हैं और राज्य विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। बारामती के सफुल गांव में लोगों को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि चुनाव के दौरान बारामती निर्वाचन क्षेत्र के लोग चुप रहे। हमारी पार्टी के पदाधिकारी मुझसे कहते थे कि बारामती के लोग चुप हैं और वह खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे। मैंने उनसे कहा कि चिंता ना करें, क्योंकि भले ही यहाँ की जनता कुछ नहीं कर रही हो, लेकिन वे बटन सही दबाएंगे। और अंत में वही हुआ जैसे ईवीएम खुली जादू दिखा, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया। राज्य विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पवार ने लोगों से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा, अगले 3 या 4 महीने में राज्य विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मेरा प्रयास राज्य की कमान संभालने का होगा और इसे हासिल करने के लिए हमें विधानसभा चुनाव जीतना होगा। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।